नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बनेगा कानून। अगले सत्र में विधानसभा में पेश होगा कानून। 5 साल की सजा का रखा जाएगा प्रावधान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। कपिल सिब्बल जैसे नेता उठा रहे हैं सवाल। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना ने पूछताछ में कमलनाथ के बेटे भतीजे सहित सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल तक का नाम लिया। इंदौर में पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष के घर हथियारबंद बदमाशों का हमला। आरोपियों की पहचान करके लगाई गई एनएसए। सामने आया जबलपुर पुलिस का मानवीय चेहरा। घायलों को सहायक उप निरीक्षक ने कंधे पर रखकर अस्पताल पहुंचाया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। शिवराज सरकार ने लव जिहाद को काबू करने के लिए कानून बनाने का फैसला किया। जबरन धर्म परिवर्तन और झांसा देकर शादी के मामलों पर कानून के तहत में 5 साल की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार जल्द ही इस कानून का मसौदा विधानसभा में पेश करेगी। एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना ने पूछताछ में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी, बेटे नकुलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि राजीव सक्सेना के खुलासे के बाद यह तय हो जाता है कि कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार थी। जो आज अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना का बयान आया है, उसका जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ का स्पष्ट जिक्र किया है। कांग्रेस की और नेताओं का भी किया है, अहमद पटेल, खुर्शीद आलम। लेकिन ये बात हम उस समय भी कहते थे कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और भ्रष्टाचार अकेले भोपाल में नहीं है। जो ईमानदारी के कसीदे पढ़ते थे अब वो बताएं, इस स्थिति को स्पष्ट करें और बोलें कि राजीव सक्सेना ने सच कहा है या झूठ कहा है, वो क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। अगर वो उस पर प्रकाश डालेंगे तो हम और भी बिंदु आप सबके सामने वो रखना चाहेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री ने उपचुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता इस पार्टी को नकार चुकी है, इसका कोई भविष्य नहीं है। युवा तो कांग्रेस से जुड़ता नहीं। हाँ, जो पुराने हैं उनके सामने मजबूरी यह है कि वो जाएं तो कहां जाएं। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि खुद उनका पार्टी के बड़े नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से गहरा आत्ममंथन और चिंतन करने के लिए कह चुके हैं। उनकी पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तो अब 7 समंदर पार से भी टिप्पणियां आ रही हैं। और अब पूरी कांग्रेस के अंदर ये मान्यता हो गई है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो गई है जिसे कहते हैं ना कि भईगत सांप छछूंदर केरी। गांधी परिवार को छोड़ते हैं तो मरते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते हैं तो मरते हैं। और इसलिए अब कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई दे नहीं रहा है। कपिल सिब्बल जी ने भी और बाकी के नेताओं ने भी ये बात बोली है। कपिल सिब्बल अकेले ने नहीं कहा है ये बात, ओबामा जी भी कह चुके हैं। अब इनको 7 समंदर पार लोकप्रियता जिस तरह की पहुंची है, उनने ओबामा जी ने इतनी सारी बातें बोली, उससे अच्छा जो भारत देश में उनका नाम प्रचलित है वो बोल देते तो लोग समझ जाते।
इंदौर में भाजपा नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हुए हमले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सोमवार रात भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण के घर हथियारों से लैस 30 से ज्यादा बदमाशों ने हमला बोला था। बदमाश चाकू, लोहे के रॉड, सरिया और लाठियों के साथ में पहुंचे थे। तोड़फोड़ करने के बाद में फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद में बदमाशों पर एनएसए के तहत में कार्रवाई की गई। 2 आरोपियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। सीसीटीवी के आधार पर मामले में 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया और बाकी आरोपियों की पड़ताल लगातार जारी है। जबलपुर में मानवता की मिसाल देता ये वीडियो जबलपुर पुलिस का है। जबलपुर के चंदवा थाने के गोगरी गांव में मंगलवार सुबह 50 मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटने से बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें करीब 35 मजदूर जख्मी हुए थे। हादसे के दौरान स्ट्रेचर कम होने पर चारगवां थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक संतोष सेन ने वक्त जाया न करते हुए खुद ही घायलों को कंधे पर उठाकर मेडिकल कॉलेज की कैजुअलिटी तक दौड़ गए। जबलपुर पुलिस का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उज्जैन के आगर रोड स्थित राजीव नगर के रहने वालों के सामने एक अजीब सी समस्या खड़ी है। निवासियों का कहना है कि मोहल्ले के ही रहने वाली एक महिला प्रेमलता थाने और सीएम हेल्पलाइन पर मोहल्ले की झूठी शिकायतें करती है, जिससे पुलिस उन्हें आए दिन परेशान करती है। मोहल्ले वासियों ने परेशान होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। बीती रात भी महिला की शिकायत पर पुलिस मोहल्ले के 5-6 लोगों को उठाकर ले गई। मोहल्ले वासी झूठी शिकायतों की निष्पक्षता के साथ में जांच चाहते हैं। वो बच्चों के खिलाफ उनने रिपोर्ट डाली है। बच्चों को आड़े दिन परेशान करती हैं। वो मोहल्ले में जाने से, रहने से सब उनको दिक्कत है। और है ना, बच्चे जाते हैं तो बोलती है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। गली के बच्चों को सारों को उठवा दूंगी। पुलिस वाले आए, 4 बार आए, उनको उठा लिया। रात में धड़ाधड़ घर में चढ़ गई पुलिस। थाना चिमनगंज मंडी के कुछ जो मोहल्ले के लोग हैं, उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र यहाँ पर दिया गया और उनको ये आरोप है कि उनके जो बच्चे को, उनके लड़के को किसी ने झूठा नाम लिखाया है। तो इस शिकायत आवेदन पत्र को प्राप्त किया गया और वहाँ पर जो हमारी सीएसपी मैडम है, उनको अभी मौके पर भेजा जा रहा है। वो पूरे मामले को वेरिफिकेशन करेंगे और जो इसमें सही होगा वो उसमें पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कटौती करते हुए कई पाठ हटा दिए। ये वो पाठ होंगे जो छात्र 9वीं और 11वीं में पढ़ चुके हैं। मंडल ने 20 से 30% कटौती करते हुए इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ऐसा कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से किया गया। शिक्षा मंडल ने 12वीं में हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, बायोलॉजी सहित सभी विषयों से 2 से 3 पाठ्यक्रम कम कर दिए हैं। 10वीं क्लास में उन पाठों को हटाया गया है जो 9वीं कक्षा में पढ़े जा चुके हैं। शिक्षा मंडल का मत यह भी है कि पाठ्यक्रम को प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर भी कम किया गया है। 1 किलोवाट भार बिजली वाले जिन उपभोक्ताओं पर पिछला बिजली बिल बकाया है, उन्हें ऊर्जा विभाग ने राहत देते हुए बकाया बिल चुकाने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब बिजली बकायेदार साल के अंत तक भुगतान कर पाएंगे। विभाग के मुताबिक घरेलू बिजली बकायेदारों से पुराने बिलों की वसूली दिसंबर अंत तक रोक दी गई है। विभाग ने बिजली कंपनियों को पत्र लिखकर अवगत कराया कि कोरोना की वजह से सरकार ने पुराने बिजली बकाये की वसूली स्थगित कर दी गई है। अक्टूबर तक भुगतान पर पहले से ही रोक थी, जिसकी वजह से लोगों को अंदेशा था कि अब के बिल में पुरानी रकम जुड़कर आएगी, लेकिन सरकार ने इस वसूली को दिसंबर अंत तक स्थगित कर दिया। लेकिन यह राहत सिर्फ और सिर्फ 1 किलोवाट बिजली भार के उपभोक्ताओं के लिए है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर 23 नवंबर से जिला अदालतों में प्रायोगिक तौर पर कामकाज शुरू किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एडवोकेट वॉरियर सक्रिय रहेंगे और जो सभी वकीलों के साथ में परिसर में आने वाले क्लाइंट्स को कोरोना नियमों के प्रति आगाह करते रहेंगे, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम होगी। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल और अदालतों के साथ चैम्बर का सैनिटाइजेशन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इसका आश्वासन इंदौर जिला बार अध्यक्ष ने दिया है कि कोरोना से बचाव के लिए अदालत परिसर में एडवोकेट वॉरियर की सक्रियता बनी रहेगी, क्योंकि सभी अदालतों को प्रयोग के तौर पर खोला जा रहा है और इसी कसौटी पर इसे परख कर आगे की अदालतें जारी रखने पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ एमपी भारत में बस इतना ही। नमस्कार।